Hey, welcome back to the channel, guys. I hope you are safe and sound. काफ़ी ज़्यादा कोरोना से लॉकडाउन से काफ़ी लोग परेशान हैं, बट स्लोली एवरीथिंग इज़ ओपनिंग. डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सो आज व्लॉग मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज थर्ड सर्विसिंग पेंडिंग है कावासाकी का काफ़ी दिनों से. ड्यू टू लॉकडाउन वो नहीं कर पा रहा था मैं. बट लास्ट वीक में जब बात हुआ सर्विस मैनेजर से तो उन्होंने बोला कि आप आज चले आ जाइए. सो देर आर 2-3 थिंग्स टू डू. I'll show you once we go down like what settings needs to be done along with the regular servicing. So अभी नीचे चलते हैं और उसके बाद निकलते हैं शिवाजी नगर के लिए. सो पहले तो चीज़ है ये जो है प्रीलोड एंड दिस इज़ टेंशन. सो ये दो सेटिंग्स प्रॉपर्ली हुआ नहीं है बिकॉज जब गड्ढे में गाड़ी जाता है आई फील सम सॉर्ट ऑफ लेफ़्ट साइड में थोड़ा ये हो रहा है. सो वो शॉक ऑब्जर्वर के लिए ये सेटिंग्स है, ये दोनों प्रॉपर्ली करने हैं. देन इसका ये जो हैंडल बार है इसका थोड़ा काम किया था लास्ट टाइम, बट स्टिल आई फील it's sort of towards left side, and even the service guy also found the same last time. So ये जो दो काम है वो करने हैं मुझे आज along with the regular servicing. So फ़िलहाल तो बज रहे हैं 9 बज रहे हैं अभी. 10 सवा 10 बजे सर्विस सेंटर खुलेगा which is in शिवाजी नगर. So I'll quickly have my breakfast and I'll leave from here. So finally back home, and I couldn't shoot inside the service center because it was just open, and I had to rush back because ऑफिस का काम भी स्टार्ट करना था. सो बाइक तो ड्रॉप कर दिया मैंने. दो चीज़ें हैं. इमीडिएटली इन 1 आवर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सर्विस सेंटर. जो एयर फिल्टर है उसका काफ़ी बैंड बच चुका है और उसको चेंज करना पड़ेगा. द बाइक done only 9,000 odd kilometers, but somehow it is in bad state, so I have to change it. So भाई लोगों से बात किया है. I got few suggestions, but it will take some time. So for now I'll go with the what Kawasaki provide, and maybe in future I'll go for the BMC air filter. Good morning, guys. This is day 3 and this log is continuing from the 2 days back because I was supposed to get my bike on the same day, but due to some work, extra work, whatever it is, it got delayed, and today I'll get my bike. So right now it's 9 a.m. and I'm heading towards Shivaji Nagar. Too much windy outside. The rain has stopped now, but it might rain any time क्योंकि 2-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है पुणे में. So before it starts again, I'll leave from here and I have to reach there by 10 or 10:15. काफ़ी दिनों के बाद मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं सारसबाग. बारिश है अभी धीरे धीरे, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है. ये जो सर्विस सेंटर है कावासाकी का पुणे में एक ही है और ये वाकड़ेवाड़ी में है. जैसे ही आप शिवाजी नगर का जो नया बस स्टैंड है उसके आगे आते हो तो वहाँ पे ये लोकेटेड है. उतर ले दो नहीं ना. Finally at Kawasaki service center, and here is my Raftar waiting for my test ride. I hope everything is fine now. So finally I'm taking test ride now. हैंडल थोड़ा हेवी लग रहा है. ऑयल चेंज और एयर फिल्टर की वजह से थोड़ा स्मूथ चल रहा है अभी गाड़ी. I can feel that, but I still feel there is vibration while riding. और हैंडल हेवी है थोड़ा मूवमेंट में. थोड़ा हाँ
के चेक करते हैं हैंडल का, बिकॉज इट स्टिल फील लाइक इट्स हैवी। जब मैं वो उसको मूव कर रहा हूँ ना, तो उस टाइम पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये हैवी है। सो लेट्स टेक इट असाइड एंड चेक इट। Just trying to do the braking and see how it works. Yep, it's heavy. सो ये हाल था एयर फ़िल्टर का, पूरा काला हो गया ये। सो इसकी वजह से इसको चेंज करना पड़ा। पीछे तो प्लेट है, दैट्स फाइन, बट दिस इज़ कम्प्लीटली ब्लैक। ओके सो भाई लोग, फाइनली बैक होम। थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज आई वाज डिस्कसिंग कि क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या करना पड़ेगा, और टेस्ट राइड लेना पड़ा मुझे। और एयर फिल्टर चेंज हो गया है, जो मैंने अभी क्लिप दिखाया आपको एयर फिल्टर का। सो एयर फिल्टर 9000 रफली हुआ है मेरा, और 9000 के बाद मुझे एयर फिल्टर चेंज करना पड़ा है यहाँ पे। तो एयर फिल्टर करता क्या है बाइक में? सो बेसिकली इंजन के लिए, या जो आपका फ्यूल इंजेक्टर होता है या कार्बोरेटर बोलते हो आप, उसके लिए बाहर से एयर सक किया जाता है अंदर। सो जो पाइप रहता है जहाँ से एयर सक किया जाता है, उसके अदर एंड पे एयर फिल्टर लगाया हुआ होता है। सो एयर फिल्टर क्या फंक्शनैलिटी है उसका, कि जो एयर सक किया हुआ है उसमें जो भी पोल्यूटेड पार्टिकल्स जो आए हैं, वो पोल्यूटेड पार्टिकल्स को वो होल्ड करता है। तो जो क्लीन एयर बचता है वो इंजन को जाता है। फिर सपोज इफ़ यू डोंट हैव एयर फिल्टर इन प्लेस, या एयर फिल्टर आपका काफ़ी गंदा हो गया है, सो जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स जो है वो सीधा इंजन में चले जाएंगे और इंजन सीज होने के चांसेस भी होते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू चेंज योर एयर फिल्टर। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने कल बात किया मेरे ग्रुप पे, कौसुब से बात किया, यूवी ने कुछ बताया, उसके बाद मैंने भी थोड़ा ऑनलाइन रीड किया। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो मैंने वेंकटेश से भी बात किया, BMC एयर फिल्टर वो लोग भी बिठाते हैं, बट यू हैव टू ऑर्डर इन एडवांस, क्योंकि वो स्टॉक में दे रहता है, बिकॉज इट इज़ कॉस्टली। सो वो बात हो गई एयर फिल्टर के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट बिल। सो जो बिल मुझे हुआ है, दैट इज़ अराउंड, दिस इज़ फॉर थर्ड सर्विसिंग आई एम टॉकिंग। सो टोटल जो बिल हुआ है दैट इज़ 8580 रुपीज़। उसमें से 3700 रुपये जो है वो लेबर चार्ज है, और जो टोटल स्पेयर्स का जो कॉस्ट है दैट इज़ 4800 रुपीज़। सो स्पेयर्स में क्या क्या किया है उन्होंने, दे हैव चेंज द इंजन ऑयल, दैट इज़ 1.8 लीटर इंजन ऑयल कॉस्टिंग अराउंड 1500 रुपीज़। एयर फिल्टर जो चेंज किया दैट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 2300 रुपीज़। उसके बाद जो फिल्टर ऑयल है उसका चेंज हुआ है, दैट इज़ 1000 रुपीज़। और कुछ गैसकेट पिन क्वार्टर जो चेंजेस हुआ है दैट इज़ 100 रुपीज़। सो दैट इज़ कॉस्टिंग 4856। और जो लेबर चार्ज है दैट इज़ 3700। सो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ योर थर्ड सर्विसिंग, 8500 रफली। सो अगर आप परचेस कर रहे हो बाइक, मैंने बोला कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी ध्यान में रखो आप। सो लगभग 5000 to 7000 रुपीज़ के बीच में ये लेबर चार्जेस और जो भी ऑयल चेंज या एयर फिल्टर चेंज है, या लगभग जो मेंटेनेंस कॉस्ट है पर 6000 किलोमीटर और से 6 months, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू द सर्विसिंग फॉर कावासाकी वर्सेस। सो ईयरली लगभग 20,000 रुपये कॉस्ट होता है सर्विस का, इंक्लूडिंग नॉर्मल ऑयल चेंज एंड अदर स्टफ, दैट्स इट। सो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, यही शेयर करना था। थर्ड सर्विसिंग फाइनली हो गया है। जो हैंडल का प्रॉब्लम था वो उन्होंने सॉल्व किया है, बट उनका कहना है कि फ्रंट टायर गया हुआ है, आई हैव टू चेंज द फ्रंट टायर। सो कल मैं चेक करूँगा फ्रंट टायर की कॉस्टिंग एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे, बिकॉज आई हैव टू चेंज बोथ द टायर्स देन। सो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डू हिट लाइक बटन। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, देन देयर इज़ अ सब्सक्राइब बटन, रेड सब्सक्राइब बटन, डू हिट दैट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। बाय बाय, स्टे सेफ।